हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है। मैथ्स में 15 नंबर में देखो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 नंबर के आने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन में से कम 12 क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एक्यूरेसी के साथ। अगर हमें वर्दी चाहिए ना आपको इस बार, तो आपको इतना तो टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अगर क्लियर करना है तो आपको मैथ को इस तरीके से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा कि 15 क्वेश्चन में से अप्रोक्स 12 क्वेश्चन आप अच्छे से करो। ठीक है, तो बुक से लेके और प्रिपरेशन तक, प्रैक्टिस तक की कैसे करनी है आपको और कैसे आपको स्पीड अपनी इंप्रूव करनी है, इस सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले तो किरण की आपको बुक लेनी है, जिसमें किरण के सॉल्व पेपर्स मिलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सॉल्व पेपर्स की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। उसको आपको, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहली बात तो आपको। तो वो बुक आपको लेनी है। उसके बाद आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, स्पेशली मैथ्स के लिए आपको जो चाहिए। जो किरण पब्लिकेशन की हो गई उसमें क्या होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे आपको आज तक के। आई थिंक 2008 से हैं या 2009 से है। तो आज तक के आपको मिल जाएंगे सॉल्व पेपर्स। वो उसमें क्या होगा, उसमें टोटल सारे पेपर्स होंगे अभी तक के। फिर आपको स्पेशली मैथ्स के लिए अरिहंत की ले सकते हो आप बुक, नहीं तो आरएस अग्रवाल की ले सकते हो। आर.एस. अग्रवाल की बुक भी अच्छी होती है और अरिहंत की बुक भी अच्छी होती है, क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होते हैं। वो एक नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, मतलब एवरेज क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स में ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगर आप बेसिक बेसिक चैप्टर्स को भी करोगे ना, तो भी आप मतलब 15 क्वेश्चंस में तो ये है कि एक दो महीनों में ना मतलब काफी आप कवर कर लोगे चैप्टर्स को। तो मैं उनकी बात करूंगी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे कि परसेंटेज है और रेशियो है। तो इस तरीके से परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, मेनली परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की जैसे मैं बात करती हूँ। तो आपको करना किस तरीके से, अगर आप बिगनर भी हो या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में भी हो, तो आपको अप्रोच कैसे करना है कि आपको ऐसे मतलब प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कि आपने प्रॉफिट लॉस किया तो आपको क्या करना है, आपने अरिहंत की बुक से प्रॉफिट लॉस किया, तो फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे आप प्रॉफिट लॉस करोगे तो उसी के पीछे आप देखोगे चैप्टर के ना क्वेश्चन होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसी तरीके से और बुक्स में भी आप जा सकते हो। और मेनली मैं बोलूंगी आपको, पर्सनली मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से क्या होगा कि एक तो आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके लिए तो फायदा ही है ना कि दोनों चीजें हो जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई और आपको पता भी चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये तो मेन है ना, अगर किसी भी एग्जाम में हम अपीयर होने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करके हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अब देखो, मैंने बुक्स की बात कर ली कि आर.एस. अग्रवाल और अरिहंत की बुक्स ले सकते हो। उसके बाद अपने सॉल्व पेपर जो है किरण के, वो तो मस्ट है देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर मस्ट है एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है, कि आप अगर आपकी स्पीड बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैसे मतलब उसको इंक्रीज करना है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब वगैरह थोड़ा याद करने हैं, टेबल्स आपको याद करनी है। एटलीस्ट 30 तक की टेबल्स आपको याद करनी पड़ेंगी और आपको 25 या 30 तक के स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। आप 20 तक के ही क्यूब्स याद कर लो, क्यूब्स ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 20 तक के क्यूब्स याद कर लो, 30 तक स्क्वायर्स याद कर लो और 30 तक ही टेबल्स याद कर लो। ठीक है, ये क्या करेंगे कि कैलकुलेशन में ना आपकी हेल्प करेंगे। आपको अगर ये चीजें याद होंगी, आप ना डेली डेली इनको पढ़ा करो। डेली डेली जब पढ़ोगे ना, तो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप ना खुद ही मतलब उनको यूज करना सीख जाओगे। तो डेली डेली जब यूज करोगे ना, तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, जीएस की तरह याद करने हैं, ऐसा नहीं है। स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब्स वगैरह डेली जब पढ़ोगे और जब डेली मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप खुद से ही आप देखोगे कि आप यूज कर पा रहे हो। इस तरीके से होता है
क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना आप इम्प्रूव करते हो। ऑटोमेटिकली चीजें इम्प्रूव होती हैं जब हम मैथ्स को और रीजनिंग को, दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे और मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट देखोगे आप खुद ही। अब देखो, मेनली मैं स्पीड की बात कर लेती हूँ। एक तो मैंने बता दिया आपको ये सब देखना पड़ेगा, स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब्स वगैरह और टेबल्स आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको ये करना है, जैसे कि आपने किसी भी चैप्टर को किया, जैसे आपने परसेंटेज को कर लिया। अब परसेंटेज जब आपका कंप्लीट हो गया ना चैप्टर, मतलब आपने परसेंटेज किसी टीचर से पढ़ा या यूट्यूब से आपने देखा कि किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, फिर आपने ऑफलाइन क्वेश्चन लगाए, पर आपकी ना स्पीड, मतलब क्वेश्चन तो आप कर पा रहे हो बट आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही है। और पेपर तो हमारा ऑनलाइन है ना, तो स्पीड थोड़ी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है ना, क्विज वगैरह दे सकते हो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक पे जाके ना आप क्विज वगैरह दे सकते हो, आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो मैथ्स के अलग से चैप्टर वाइज। जैसे कि आपने परसेंटेज किया है तो सिर्फ परसेंटेज के ऑनलाइन आप सेक्शनल टेस्ट दो। उससे पता क्या होगा, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। आपको ना दो चीजें कंफर्म होंगी जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे ना मैथ्स के और रीजनिंग के भी, ये दोनों चीजों में हेल्पफुल रहेगा सेक्शनल टेस्ट देना या आप कोई क्विज दे रहे हो। तो ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा मैं बता देती हूँ। एक तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपके वीक है और कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है। आपको पता चलेगा कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करने में डिफिकल्ट होती है। जैसे आपने परसेंटेज किया, अब परसेंटेज में भी तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ना बहुत सारे। प्राइस ऑफ कंजप्शन के बनते हैं, इस तरीके से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकम और सैलरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सेविंग्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जब ये क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं इजीली कर सकता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन करने में मुझे डिफिकल्ट होती है। तो जब आपको पता है कि ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होती है तो उन क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ऑफलाइन भी उन क्वेश्चन को आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से सेक्शनल टेस्ट वगैरह दोगे तो आपकी अप्रोच बढ़ेगी और आप ना, आपका माइंड ना जल्दी स्ट्राइक करना सीखेगा और जल्दी से ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको मैथ्स को प्रिपेयर करना है। अगर आप इस तरीके से और मैथ्स को ना कम से कम 3 घंटे, 2.5 घंटे मिनिमम है। अगर आप मैथ का कोई भी चैप्टर कर रहे हो ना तो 2.5 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। मिनिमम 2-2.5 घंटे लेके चलो, तो चलो 3 घंटे ज्यादा हो गए। तो इतना टाइम लेके अगर आज ही से स्टार्ट करोगे, अभी भी इतना टाइम है कि इस बार ना वर्दी मिल जाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपको। मई 2023 में एग्जाम होना है, अभी इतना टाइम है कि अभी से स्टार्ट करोगे तो भी पूरा सिलेबस, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे चैप्टर्स आप कवर कर लोगे। देखो, अगर फिर भी आपको किसी चीज में डाउट होता है, किसी सब्जेक्ट में अगर डाउट होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को क्लियर कर पाऊँ। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हो, ताकि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो मैं वो शेयर करती हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहां से आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।